नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली में कुछ बड़े चेहरों ने भाजपा ज्वाइन की है, जिसमें पंचायत मंत्री रहे देवेंद्र बबली, जेलर साहब सुनील सांगवान जी, और पिछला चुनाव है बादली विधानसभा से जेजेपी की टिकट पर लड़ चुके काफ़ी मजबूत चेहरे हैं संजय कबलाना है, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज हम बात करेंगे संजय कबलाना जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उससे बादली विधानसभा की राजनीति में क्या उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के विधायक पंडित कुलदीप वत्स हैं, वो यहाँ से विधायक हैं, और संजय कबलाना के जाने से बादली में काफ़ी हलचल है, राजनीतिक रूप से है वो होने वाली है। और ओम प्रकाश धनखड़ और कुलदीप वत्स के बीच में यहाँ पर सीधे सीधे मुकाबला है। अब वो हो जाएगा संजय कबलाना के है वो बीजेपी में शामिल होने से, और कांग्रेस के ऊपर यहाँ पर खासा दबाव है वो आने वाला है, क्योंकि आंकड़ों के साथ अगर बात की जाए तो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें कुलदीप वत्स पहले नंबर पर रहे कांग्रेस के, ओम प्रकाश धनखड़ दूसरे नंबर पर रहे, और 28,500 से ज़्यादा वोटें लेकर संजय कबलाना है वो तीसरे नंबर पर रहे। बेहद मजबूत चुनाव है वो उनका था, और उनके जो 28,500 जो वोट थी संजय कबलाना की, अधिकतर उसमें किसान जातियों के वोट हैं या जाट वोट बैंक हैं, उनके वोट हैं। और पिछली बार जाट वोट बैंक में अच्छा खासा पोलराइजेशन हुआ था, जिसका यहाँ पर कांग्रेस को फ़ायदा हुआ था, और विधायक पंडित कुलदीप वत्स है वो यहाँ से जीत गए थे। लेकिन अब की बार संजय कबलाना ओम प्रकाश धनखड़ के साथ आ गए या कहें कि बीजेपी में आ गए हैं, तो अब की बार जाट वोट बैंक का पोलराइजेशन यहाँ पर नहीं होने वाला है, जिसका सीधा सीधा दबाव है वो कुलदीप वत्स पर वो आ गया है, या यूं कहें कि यहाँ पर कांग्रेस पर आ गया है। दूसरी तरफ जीते ठेकेदार हैं, वो भी अगर टिकट नहीं मिलती है उन्हें कांग्रेस से, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल है वो ठोक चुके हैं। अपना कार्यालय है वो उन्होंने खोल दिया है। तो दूसरी तरफ कुलदीप वत्स लगातार अपनी पार्टी के भीतर जिन लोगों से उन्होंने नाराज़गी मोल ले रखी है उनके साथ भी लगातार है, उनकी कशमकश है, वो जो राजनीतिक द्वंद्व है वो झेल रहे हैं। और बादली में संजय कबलाना के शामिल होने से अब तक जो कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा था वो एकदम से अब उलट हो चला है, और ओम प्रकाश धनखड़ का पलड़ा यहाँ से काफ़ी भारी है वो अब हो चला है, क्योंकि अब की बार ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर लोगों में सिंपैथी भी है, क्योंकि लोकसभा जब चुनाव था दिल्ली के प्रभारी थे, बादली में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रहा, तो लोगों में अंदर खाते उनको लेकर सिंपैथी भी है कि दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव में अब की बार धनखड़ साहब ने वो इतना इंटरफेयर नहीं किया, इतनी मुखालफत या खिलाफत नहीं की, तो उसका भी अलग से असर है। और दूसरा संजय कबलाना है वो उनके साथ शामिल हो गए हैं, और जाट वोट बैंक का अब पोलराइजेशन है वो नहीं हो पाएगा, जिसका सीधा फ़ायदा ओम प्रकाश धनखड़ साहब को होने वाला है। और पंडित कुलदीप वत्स यहाँ पर मुसीबत में घिरते हुए बिल्कुल फौरी तौर पर हैं वो नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि बादली से 18 प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास हैं, वो गए थे कुछ दिनों पहले, और उनको मायूस होकर है वो वापस लौटना पड़ा था। 18 के 18 प्रत्याशियों ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ये अपनी मांग रखी थी कि कुलदीप वत्स की बजाय आप 18 में से किसी को भी टिकट दे दीजिए, यहाँ से कांग्रेस पार्टी है वो भारी मार्जिन से जीतेगी। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहते हुए, कहा जाता है कि उनकी बात को नकार दिया कि 10 साल हमने विपक्ष में मेहनत की है, 10 साल और हैं हम मेहनत कर लेंगे। ये बातें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एटीट्यूड है उनको वो दर्शा रही हैं, वो जनभावनाएं समझ नहीं पा रहे हैं, और जनभावनाएं ना समझने के कारण जो ग्राउंड पर हालात हैं वो लगातार हैं, कांग्रेस के जो गढ़ कहा जाता है हुड्डा साहब का वहीं पर बनते हुए वो नज़र आ रहे हैं। आप यकीन मानिए बादली विधानसभा में काफ़ी सारा जाट वोट बैंक ऐसा है जो दीपेंद्र हुड्डा के कहने के बावजूद भी किसी ब्राह्मण नेता को वोट है वो नहीं करता। क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि पिछली बार तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये तक कहा था कि ये चुनाव मेरी हार का बदला लेने का चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी ब्राह्मण बिरादरी से थे, तो लोगों ने ओम प्रकाश धनखड़ साहब को भी वोट दिया, संजय कबलाना को भी वोट दिया, ना कि कुलदीप वत्स को वोट दिया, क्योंकि संजय कबलाना का अधिकतर वोट बैंक जाट वोट बैंक था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये रिक्वेस्ट तक कर देते हैं कि आप मेरी हार का बदला ले लीजिए, उसके बावजूद भी बादली विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सारा जाट वोट बैंक ऐसा है जो उनकी इस बात को तवज्जो है नहीं देता है। और अब की बार
ऐसी कोई बात भी नहीं है कि जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहें कि आप मेरी हार का बदला है वो ले लीजिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी को लेकर अलग से सिंपैथी है, उनके विकास कार्यों की चर्चा है, और संजय कबलाना और ओम प्रकाश धनखड़ का एक मंच पर आ जाना पंडित कुलदीप वत्स के लिए बेहद चिंता है, अब यहाँ से हो गई है। और बिल्कुल आज ये दावा किया जा सकता है कि कांग्रेस है वो बादली सीट को वो पूरी तरीके से आज की स्थिति में वो गंवाती हुई नज़र आ रही है। और ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ही एटीट्यूड है कि ना अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना, ना जो लोग टिकट की दौड़ में हैं ना उनसे अच्छे से बात करना, ना उनकी भावनाओं की कद्र करना। और इसी चीज़ को लेकर ग्राउंड पे समीकरण है वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। बादली सीट को कांग्रेस गंवाती हुई नज़र आ रही है, आज के बाद बहादुरगढ़ को गंवाती हुई नज़र आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि बेरी में डिगल से प्रत्याशी है बीजेपी देने जा रही है, तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की एंटी इनकम्बेंसी इतनी है उस सीट को भी कांग्रेस है वो गंवा सकती है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो ग्राउंड पे हो रहा है उसको समझने में भारी भूल कर रहे हैं। और जनता अब की बार जिस तरीके से अरविंद शर्मा को लेकर गुस्सा था उससे भी ज़्यादा गुस्सा कांग्रेस के स्थानीय विधायकों को लेकर है लोगों में। और लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बार बार लोगों ने ये कहा था, जब वो कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने भी महसूस किया था, लेकिन तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेहद अदब से, बेहद संजीदगी से लोगों को मनाने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन अब जब लोगों ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि आप अपना वायदा है वो निभाइए, उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं उससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान है वो होने वाला है। क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर केवल 15 से 20 हज़ार कार्यकर्ता ही हैं जिनको दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसी के साथ में जोड़कर हैं वो रख सकते हैं। इससे ज़्यादा किसी भी विधानसभा क्षेत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आदमी नहीं है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है कि 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा लोगों को जो वो कहें वहाँ पर वोट दे दे, जिस प्रत्याशी को वो कहें वो वहाँ पर वोट दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को खासा खामियाजा इस विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भुगतने को मिलेगा। और ओम प्रकाश धनखड़ साहब यहाँ पर मजबूत होते बादली में दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये कुलदीप वत्स के लिए बड़ा झटका है, ये इतना बड़ा झटका है कि आज उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से उभर कर सामने आ जाएंगी। और कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई है जो अंदर खाते ये कह रहे थे कि भाई साहब हम कुलदीप वत्स को चंडीगढ़ भेजकर कुलदीप वत्स को मजबूत करके क्या हासिल कर पाएंगे, हम अपना दम तभी दिखा पाएंगे जब यहाँ से कुलदीप वत्स हार जाएंगे। उनकी इन बातों से भी साबित होता है कि इन विधानसभा चुनाव में जो 18 प्रत्याशी वहाँ पर गए हैं जिनको संतोषजनक जवाब दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं दिया, कोई माकूल जवाब नहीं मिला, वो चुनाव आने दीजिए, वो लोग पूरी तरीके से कुलदीप वत्स को आईना दिखाने के लिए या सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि कांग्रेस विधायक के हारने के बाद अगली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नींद है वो टूटेगी। अगली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे और अगली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा टिकटों में बदलाव करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही वो लगातार साथ देते रहे तो ये सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं का कोई सम्मान नहीं रहने वाला है, विधानसभा क्षेत्र की जनता की जन भावनाओं का कोई सम्मान है वो नहीं रहने वाला है। ओम प्रकाश धनखड़ साहब का चुनाव वो बेहद मजबूत हो चला है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बादली सीट को कांग्रेस गंवाती जा रही है या गंवाने की स्थिति में बिल्कुल आ चुकी है। शुक्रिया।